नमस्कार साथियों, मेरा नाम विक्रम सिंह है और आज हमारे साथ गांव मस्तगढ़, तहसील गुला, हल्का गुला के रहने वाले राजविंदर सिंह जी हैं, जो पिछले काफ़ी समय से DSR यानी धान की सीधी बिजाई की खेती कर रहे हैं। आज उसको लेके उनके अनुभव जानने के लिए हम उनके खेत में पहुंचे हैं, उनके फार्म पे पहुंचे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही धान की सीधी बिजाई से जो फसल ली है कि उनका किस तरह का अनुभव रहा और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो उनसे आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं। राजविंदर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं थोड़ा सा, ताकि हमारे दर्शकों को और जो आपके हल्के के लोग हैं, क्योंकि DSR को लेके काफ़ी लोगों में मिथ है, लोगों में भ्रांति है कि इसमें खरपतवार बहुत होता है। आपने कितने एकड़ में खेती स्टार्ट की थी और आज कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं आप DSR की? मेरा नाम राजविंदर सिंह, गांव मस्तगढ़, ज़िला कैथल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 5 एकड़ से स्टार्टिंग की, धान की सीधी बिजाई की, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। उसके बाद जैसे मेरे फादर लो हैं, तो वो लुधियाना यूनिवर्सिटी में गए, तो सीधी बिजाई के और भी नए नए तरीके सीखे। फिर वो जींद गए, तो उधर से भी और बढ़िया बढ़िया तरीके की सिखलाई मिली उनको। तो उन्होंने ट्रेनिंग एक तरह की? हाँ जी, वो गए थे घूमने के लिए, लेके गए थे। ठीक है। हाँ जी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया साडा साथ दिता। फिर ते हुण असी इस साल 30 एकड़ की बिजाई पहले की, फिर दोबारा बासमती लगाई, 7-8 एकड़ बासमती की, वो भी सीधी बिजाई से तकरीबन 40 एकड़ की खेती कर दी धान की सीधी बिजाई से खेती की। तो आपका उत्पादन किस तरह का रहा? पिछले साल से यानी कि इस साल 2 क्विंटल ज़्यादा निकला सर। लगभग जो औसत बता सकते हो आप कितना निकला? जैसे कि पिछले साल तो ये निकलता 82,000 का एकड़, इस बार 83-84 हज़ार का एकड़ निकाल दिया हमने। 14 का भी जो मोटी का भी, यानी कि जो आपको हाँ जी अच्छा उसका मुनाफा मिला। और लोगों में एक ये भी है कि इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है, घास की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। हाँ जी, पहले जैसे पहली बार लगाए थे तो मकड़ा घास जलता नहीं था, ढीला हो गया, वो नहीं जलता था। तो उसके बाद अब दवाई आने के कारण डॉक्टर साहब आते हैं, तो दवाई नए नए तरीके की दवाई बताते हैं, तो वो उसके कारण नई दवाई के लगने से तो मकड़ा घास भी जला, ढीला भी जला। इस बार बहुत बढ़िया सफाई रही, कोई भी दिक्कत नहीं आई। पिछले कितने सालों से आप ये धान की सीधी बिजाई की खेती कर रहे हैं? हम लगभग 11 साल हो गए। 11 साल। हाँ जी। तो आपके देखा देखी किसी दूसरे किसानों ने भी इसको अपनाया है? हाँ जी सर, मेरे ताया जी हैं, तो उन्होंने लगाया है। 7 एकड़ उन्होंने लगाया, 3 एकड़ मेरे चाचा जी हैं, उनका, यानी पूरे गांव में इसका रकबा बड़ा है उसके। हाँ जी, अनवर सिंह सरपंच हैं परली साइड, उन्होंने खुद मेरे साथ जाके इस बार ड्रिल लेके आए नई। अच्छा। ना मैंने भी ली, तो उन्होंने भी ली नई ड्रिल। अच्छा, पहले कैसे मतलब दूसरों से किराए पे कराते थे, तो इस बार खुद की लेके, यानी कि वहाँ भी बचत करने लगे। हाँ जी सर। और जैसे हम पहले पौध तैयार करते हैं, फिर उसकी रोपाई करते हैं खेतों में, उसके मुकाबले कितना खर्चा कम आता है? उस पे कितना खर्चा आ जाता है एक एकड़ पे, और इस पे कितना खर्चा? उसमें सर सीधी सी बिजाई है, जैसे कि सीधी बिजाई में तो कम से कम 3,000 में चल जाएगा, सारा खाद दवाई बीज आ जाएगा। बिजाई भी करने वाला यदि आप देंगे किसी को बिजाई करने के लिए, तब भी बीच में आ जाएगा। तो उससे तो सीधे ही 2500 रुपया तो लगवाई लेते हैं, कम हो जाती है। तो फिर कद्दू करना है, जैसे कि आप हल जोतना है, वो ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है। यानी कि जो हम पौध वाली धान की रोपाई करते हैं, उस पे जो 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्चा आता है, तो धान की सीधी बिजाई पे कितना खर्चा आता है? कोई लगभग 1 एकड़ का अगर आपको, ये कोई 5 से 7 हज़ार सारा लास्ट तक। और उसमें भी आपको 4,000 की सब्सिडी आ जाती है, यानी कि कोई लगभग बिल्कुल नाम मात्र खर्चे पे आपने धान की फसल ले ली, जबकि उसको धान की फसल को तो ये माना गया है कि बहुत खर्चे वाली फसल होती है। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया फसल है, और पानी की सबसे बेस्ट है, तो पानी बचा कर हम रखते हैं। हाँ, इसको लेके भी जैसे एक सवाल था कि लोगों का ये भी कहना है कि इसमें पानी की खपत और ज्यादा होती है। जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि ये तो रोपाई वाली से भी ज्यादा पानी का खर्च हो जाता है। नहीं सर, तो ये सच है? नहीं जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है हमें। हम 7 दिन के बाद यदि ज्यादा लू चलती है तो 7 दिन लगाते हैं पानी, 7 दिन के बाद लगना शुरू हो जाता है। यदि ज्यादा और
नमी दिखती है कि हाँ मौसम में नमी है तो 10 से 15 दिन चला जाता है। यानी लगभग 50% तक पानी कम लगता कम है, लगता है, उसमें बचत करते हो। हाँ जी हाँ। चलो, एक तो आपका इसको लेके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप, क्योंकि ग्राउंड वाटर अगर हम देखेंगे हाँ तो जी बहुत सर। तेजी से नीचे जा रहा है, जिसको हम भूजल बोलते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ 190 पे ग्राउंड वाटर चला गया जी इस बार। चला गया। हाँ और जी सर। कुछ लोग तो वो 500-600 फीट तक बोर हाँ, करना बोर शुरू करने कर दिए हैं, ठीक है। 1000 फीट तक भी बोर कर रहे हैं, यानी कि आने वाले टाइम में पानी की कमी ना हो उनको, इसलिए वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। जी सर। लेकिन आप जो ये बचत कर रहे हो, हम इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि और लोगों को भी जागरूक कर रहे हो। आपके बारे में ये भी सुनने को मिला है कि अभी धीरे धीरे करके पूरा गांव इस रास्ते पे है हाँ जी कि सर। पूरा गांव धान की सीधी बिजाई की खेती। हम सोच रहे हैं कि चाहे वो तेल के पैसे भी देते हैं ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, हम बिजाई करते हैं उनकी। ये राजविंदर जी अभी बता भी रहे थे कि इन्होंने इस बार भी कुछ लोगों की बिना तेल के खर्चे, हाँ। तेल के खर्चे पे या बिना तेल का खर्चा लिए भी हाँ। सीधी बिजाई की है, ताकि वो लोग इस विधि को अपनाएं हाँ जी। और पानी के साथ साथ अपने खर्चे भी बचाएं। ठीक है। और मैं एक बार अनुभव आपका थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ताकि और दूसरे लोग भी अपनाएं इसको। आपका कैसा अनुभव रहा और दूसरे लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हो? जी, इसका बस पहले 7 दिन या 10 दिन ध्यान रखना पड़ता है। पहले पानी के बाद दूसरा पानी जब लगाते हैं, क्यों सुई हल्की सी निकलेगी बाहर, उस टाइम में नमी मांगता है थोड़ी सी, वो पानी ध्यान से लगाना पड़ेगा बस। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई और ध्यान रखने वाली बात नहीं है इतनी। एक चीज और जो राजविंदर जी इस बार बता रहे हैं कि ये पहले ऐसे मतलब खेत को तैयार करते थे फिर बिजाई करते हाँ थे, इस बार ये जो अगली बार धान की सीधी बिजाई करेंगे तो सीधा ये जो गेहूं का खेत होगा तैयार, जैसे कटाई और तुड़ी बनाने के बाद जो खेत होता है, ये उसी में सीधा बिजाई कर देंगे। इन्होंने 5 से 6 एकड़ में ऐसे टारगेट रखा है कि वो भी एक एक्सपेरिमेंट ये करके देखें। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए, और इसी कार्य में आप लगे रहें और भविष्य आपका और पूरे हमारे गुला हल्के का और जिले का अच्छा हो, उज्जवल हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजविंदर।